जय हिंद। आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे MS वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में कि MS वर्ड का इंसर्ट टैब होता क्या है और इसमें जितने भी ऑप्शन हैं उन ऑप्शन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखेंगे विथ एग्जाम्पल। तो उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम लोग अपने MS वर्ड के जितने भी इंसर्ट ऑप्शंस होंगे उस इंसर्ट ऑप्शन को इस कंप्यूटर के थ्रू हम लोग मॉनिटर के थ्रू देखेंगे। तो वीडियो देखने के बाद यानी आप जितने भी ऑप्शन आप सीखते हैं उस ऑप्शन को देखने के बाद सीखने के बाद आपके अंदर कोई सवाल होता है तो उस सवाल को आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। और यदि वीडियो से संबंधित आपके कोई सुझाव हैं तो उस सुझाव को भी ज़रूर डालें ताकि उस सुझाव पर हम आगे काम करने का प्रयास करें। तो हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर और इस स्क्रीन पर हम लोग अपने MS वर्ड के इंसर्ट टैब को पूरा सीखते हैं। तो आइए चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और हम इसमें इंसर्ट टैब को देखते हैं कम्प्लीटली। तो सबसे पहले हम अपने MS वर्ड को खोल लेते हैं। खोलने के लिए वही आसान तरीका फिर से अपनाएंगे हम लोग कि विंडो के साथ R बटन दबाएंगे यानी रन में जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे हम लोग विनवर्ड और एंटर कर देंगे। ये देख सकते हैं आप लोग कि अब हमारा डॉक्यूमेंट है वो ओपन होकर के आ चुका है। तो इसमें हम खोलते हैं सबसे पहले इंसर्ट टैब और इंसर्ट टैब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। और ये सभी इंसर्ट टैब के ऑप्शंस हैं, वन बाय वन इन सभी चीज़ों को हम आज सीखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं यदि वो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसमें आपका कोई धनराशि खर्च होने वाला नहीं है। और आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और चलते हम लोग सबसे पहले देखते हैं कवर पेज को कि कवर पेज है क्या। तो कवर पेज को देखने के लिए यानी इसको समझने के लिए देखिए कवर पेज एक्चुअली होता क्या है। जैसे आप लोग बुक वगैरह देखते होंगे बुक, तो उस बुक पे आप देखते होंगे कि जो भी बुक आपके छपे होते हैं उसके फ्रंट पेज यानी ऊपर वाला जो कवर होता है वो डिजाइनिंग किया गया होता है। तो हमारे MS वर्ड में भी ये फैसिलिटी दी गई है कि अगर हम खुद से डिजाइन करना चाहते हैं तो डिजाइन भी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे इसमें फॉर्मेटेड यानी कि इसमें ऑलरेडी पहले से सजावट किए गए कुछ टेम्पलेट्स हैं यानी आपके प्रारूप इसमें बना के रखे गए हैं कि आप डॉक्यूमेंट के जो फ्रंट पेज होगा क्या उसका कवर इस प्रकार से डिजाइन करना चाहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे सब टेम्पलेट हैं, यहाँ पर इनबिल्ड है, इसमें पहले से ऑलरेडी हैं। तो हम उनको यहाँ से चूज कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं और उसको लेने के बाद हम उसमें अगर जो कुछ डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए ये हमारा आ गया है डॉक्यूमेंट का ये फ्रंट पेज है यानी ये इसको हम बोलते हैं कवर पेज। इसमें हम चीज़ें अपने इच्छा अनुसार भी रख सकते हैं, इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं, इसमें हम लोग फोटोज भी लगा सकते हैं, जो हमारा इच्छा होगा वो हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो और भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाने हैं। देखिए जैसे ये सब चीज़ें आपको मिल जानी है इसमें। अगर ये देखिए ये आपको डॉक्यूमेंट का जो कवर पेज है ये पसंद आता है आप इसको ले सकते हैं। जैसे आप चाह रहे हैं कि ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा इमेज, इस इमेज के स्थान पे दूसरा इमेज लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही इमेज रहेगा, इस इमेज को भी आप बदल सकते हैं। तो बदलने के लिए जैसे इस इमेज को हम सबसे पहले रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो हम इसको रिमूव करने के लिए ईजिली इस पर चाहे राइट क्लिक करें और कट कर दें या फिर हम कीबोर्ड से डिलीट दबा दें तो ये हमारा डिलीट हो जाना है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा ये चला गया है। अब मैं इसके स्थान पे कोई फ़ोटो अपना रखना चाहता हूँ यानी कोई फ़ोटो लगाना चाहता हूँ इस पर, तो मैं पिक्चर में गया और यहाँ से मैं जहाँ भी फ़ोटो रखे रहूँगा मैं वहाँ पे पहले पहुँचूँगा। ये देखिए हमने इसमें फ़ोटो रखा है तो ये हमारा आ चुका है। अभी ये टेक्स्ट के नीचे है तो हम इसको बदल सकते हैं। हम यहाँ पे ईजिली इसको क्या करेंगे कि टेक्स्ट रैपिंग पे जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं हम इसको जहाँ चाहें वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से आप जो कवर पेज के टेम्पलेट हैं अगर आप उसमें परिवर्तन करना चाहेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा था इंसर्ट का कवर पेज। अगला ऑप्शन हम लोग इसमें करेंगे ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट ले लिया। अब आप देख सकते हैं इसमें हमने कुछ डॉक्यूमेंट यानी कुछ हमने इसमें पहले से लिख रखा है।
तो मैं चाहता हूँ कि अभी ये हमारा एक पेज तो हो गया है कंप्लीट, अब मुझे दूसरा पेज में कुछ लिखना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा और ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा। जितनी बार मैं क्लिक करूँगा उतनी बार हमारा पेज आता रहेगा। तो देखिए मैंने 2 बार क्लिक किया और ये 2 पेज आ गया, और भी मैं अगर जो क्लिक करता हूँ तो और भी पेज आते रहेंगे। तो ब्लैंक पेज का इस्तेमाल होता है जब हमें एक सादा पेज, मतलब कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लिखावट ना हो, यानी एकदम बिल्कुल ब्लैंक हो, खाली हो, तो खाली पेज हम लोग ले सकते हैं। उसके लिए हम लोग ब्लैंक पेज का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा है, इसमें देख सकते हैं आप लोग, जिसका नाम है इंसर्ट में यहाँ पे पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक होता क्या एक्चुअली कि जैसे मैं अपने MS वर्ड में एक लाइन लिख लिया, अब मैं चाहता हूँ कि अब मुझे नहीं लिखना है, यानी 1 लाइन 2 लाइन जो भी मैंने लिखा अब मैं उस पेज में नहीं लिखना चाहता हूँ। तो मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा, दूसरी वाली पेज में हम शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर मान लेते हैं कि हमारा जैसे ये डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा, इस डॉक्यूमेंट के मैटर को मुझे 2 पेज में डिवाइड करना है, तो जाहिर सी बात है हमें तोड़ना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ लखनऊ कंप्यूटर का जो ये अक्षर लिखा है ये एक पेज में हो जाए और आवश्यक सूचना से सारे कंटेंट दूसरे पेज में हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे बस मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज में ये हमारा आ चुका है और सेकेंड पेज में ये आ चुका है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑप्शन। अब हम लोग इसमें टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे बनाया जाता है, मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे अपने इस डॉक्यूमेंट में एक टेबल बनाना है। यहाँ पे मैं नीचे टेबल बनाना चाहता हूँ इसमें, तो बना सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि मैं यहाँ पर जाऊँगा टेबल पर, और यहाँ से देखिए अगर आप इसमें से जितने भी रॉ और कॉलम को सेलेक्ट करते हैं उतने रॉ और कॉलम के टेबल बन जाते हैं, पर ये परफेक्टली बन नहीं पाते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा टेबल नहीं बन के आता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करें, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टेबल से, और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे रॉ और कॉलम की नंबर को यहाँ पे सेट कर दूंगा। जैसे मुझे 6 रॉ चाहिए और कॉलम की संख्या मुझे चाहिए कितनी, ये भी कॉलम हमारा 5 है, ये 6 का हमने संख्या भर दिया 6। यहाँ देखिए फिट कॉलम विड्थ लिखा हुआ है, यानी फिक्स्ड कॉलम विड्थ होता क्या है कि जब मैं ऐसा टेबल बनाना चाहता हूँ जिसके सारे कॉलम का जो साइज हो वो एक समान हो, तो यहाँ पे हम लेंगे फिक्स्ड कॉलम विड्थ। दूसरा हमारा ऑटो फिट टू कंटेंट्स, यानी हम अगर जो कंटेंट के अनुसार कॉलम की चौड़ाई रखना चाहते हैं, जैसे मान लो 2 अक्षर केवल हैं तो 2 अक्षर के बराबर हमारा कॉलम की चौड़ाई रहे, 3 अक्षर हैं तो 3 अक्षर के बराबर। और ये ऑटो फिट टू यानी ये विंडो के अनुसार फिट करके देगा, यानी जितने हमारे विंडो की साइज है पूरे में फैला के ये देगा। तो हम इसमें से जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ ऑटो फिट टू कंटेंट, ये हमारा बेटर होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि हमारे अक्षर के अनुसार ये अपने कॉलम की चौड़ाई सेट कर देता है। तो मैं यहाँ पे ले लिया और ओके कर लिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेबल आ गया। मैं थोड़ा सा टेबल का जो फॉन्ट साइज है वो मैं चेंज करूँगा। यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं साइज भी चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा आसान होगा लिखने में। जैसे मैंने 20 कर दिया, दिखाई भी देगा आपको और साइज भी मेंटेन रहेगा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ टेबल एक। देखिए मैंने लिख दिया स्टूडेंट और ये हो गया नेम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फादर्स नेम। मैं इसमें लिख देता हूँ कोर्स और फिर मैं इसमें लिख देता हूँ उसके आगे वाले में, यहाँ पर इसमें मैं लिख देता हूँ कोर्स के बाद ड्यूरेशन, और इसमें मैं लिख देता हूँ बैच। तो ये मैंने टेबल का एक कंप्लीट प्रारूप बना दिया। हम इसमें स्टूडेंट एंट्री भी कर सकते हैं आसानी से। जैसे मैं कोई भी नाम देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया अनुराग, ये छात्र है, पिता का नाम है रमेश, और कोर्स है उसका मान लेते हैं ADCA, ड्यूरेशन है 1 ईयर, और यहाँ पे मैं बैच टाइम लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 to 4 PM। तो इस प्रकार से हम लोग टेबल बना सकते हैं। टेबल जो भी हमारा बना होता है, टेबल के साथ साथ हम लोग इसमें डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। तो डिजाइनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं डिज़ाइन टैब आ चुका है। जब हमारा टेबल बना रहता है तो यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाएगा,
और यहाँ से हम लोग अपना डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं, जो भी हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ से हम डिज़ाइन ले सकते हैं। अब देख सकते हैं टेबल का यहाँ पे जो लुक है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ से डिज़ाइन ले सकते हैं। अगर हमें टेबल में नए रॉ लेने हो जाए, नए कॉलम लेने हो जाए, तो हम लोग लेआउट का प्रयोग करते हैं। ये देखिए यहाँ से इंसर्ट बिलो अबव लिखा हुआ है, तो हम लोग ऊपर के साइड में एक रॉ ले सकते हैं। इंसर्ट बिलो यानी नीचे हमने रॉ ले लिया। ये लेफ्ट कॉलम यानी बाएं तरफ एक कॉलम लेने के लिए, इंसर्ट राइट यानी कि कॉलम दाहिने साइड लेने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीट, तो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हमें मान लेते हैं ये अनुराग वाला रॉ मिटाना है, तो यहाँ पे डिलीट रॉ कर लेंगे। ये कॉलम मिटाना है तो डिलीट कॉलम्स पे क्लिक कर दूंगा। अब पूरा टेबल ही मिटाना है तो यहाँ पे डिलीट टेबल कर लूँगा। तो इस प्रकार से हम टेबल बना सकते हैं और टेबल को रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब हमारा अगला ऑप्शन है टेबल के बाद पिक्चर ऑप्शन। पिक्चर ऑप्शन से क्या होता है कि जब हमें अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में कोई फ़ोटो देना हो, यानी हम यहाँ पे कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इजीली पिक्चर पे क्लिक करेंगे और जो पिक्चर हमें पसंद आता है, जैसे ये पिक्चर हमें लगाना है तो इसको मैंने ले लिया। अब यहाँ से मैं इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देता हूँ, यानी इसको रैप कर दिया। तो अब मैं इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अगर हम ये मान लेते हैं, ये देखिए पिक्चर स्टाइल्स है, यहाँ से हमें पिक्चर के स्टाइल्स मिल जाते हैं। जैसे आप रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं, देखिए अलग अलग मॉडल्स के आ रहे हैं, फ्रेम वगैरह है जो काफ़ी सुंदर दिख रहा है। इस प्रकार से आप फ्रेम भी लगा सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे सर्किल कर सकते हो, यानी देख सकते हैं आप लोग ये सर्किल ऐसा हो जाएगा। ये देखिए ये सब आपके स्टाइल हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ये देखिए तो ये सब आपके स्टाइल्स हैं पिक्चर के, आपको जो पसंद आता है आप वो लगा सकते हैं। तो मुझे तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया है। और भी कोई पिक्चर अगर जो आपको इंसर्ट करना है 2-3 तो कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से आप जाएं और दोबारा आप यहाँ पे इंसर्ट से पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करें। और भी आप कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। देखिए मैंने ये भी फ़ोटो इसमें लगा दिया है। यहाँ पर मैं इसको फिर से वही कर देता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और मैंने ये फिर से पिक्चर एक ले आया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इंसर्ट से पिक्चर लगा सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है क्लिप आर्ट। जैसे मान लेते हैं ये जो हमारे पिक्चर्स हैं ये तो है ही हैं, हम अगर चाहते हैं कि इसमें कोई पिक्चर जो कंप्यूटर का हो, एनिमल्स का हो, गर्ल्स का हो, ऐसा कोई पिक्चर अगर जो हम देना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्लिप आर्ट से दे सकते हैं। क्लिप आर्ट क्या होता है, ये डिजिटलाइज पिक्चर होते हैं, जो बनाए गए पिक्चर्स होते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं। चलिए मैं इसको इन सबको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए चले गए सब। हम चलते हैं यहाँ क्लिप आर्ट पर, और क्लिप आर्ट का आपको करना क्या होता है, बस आप इस पर क्लिक करोगे, एक टास्क पेन आएगा, इसमें जो चीज़ें आपको चाहिए वो ले लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर एनिमल, तो हमें क्या मिल जाना है यहाँ पर एनिमल। तो एनिमल लिख करके और गो पे क्लिक कर देना आपको। ये देखिए हमने क्लिक कर दिया और ये एनिमल आ गए। जैसे ये हमारा आ गया, ये भी हमारा एक एनिमल है। हम इसको भी यहाँ से ड्राइव कर देते हैं और हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। देखिए अगर हमें यहाँ पे एनिमल चाहिए काऊ, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। ये भी देखिए आ चुकी है, और मैं इस प्रकार से यहाँ से भी ले सकता हूँ। और ये हमारा रैबिट है, तो मैं इसको भी रैप कर दिया और देखिए ये रैबिट हमारा आ गया है। तो यहाँ से वही चीज़ पिक्चर की तरह हम इनका भी सब यहाँ से देख सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पिक्चर की कैटेगरी में आते हैं क्लिप आर्ट। तो देखते हैं हम अगला ऑप्शन इंसर्ट में। अगला ऑप्शन हमारा शेप्स है। तो उससे पहले मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। लीजिए मैंने डिलीट कर दिया। अब हम चलते हैं इंसर्ट से, अगला ऑप्शन शेप्स। शेप्स का मतलब होता है आकृतियाँ, यानी अगर हमें किसी भी प्रकार की, यानी इसमें जो दी गई आकृतियाँ हैं उन्हें डॉक्यूमेंट में बनाना है तो बना सकते हैं। और बनाई गई आकृतियों में काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग कर भी सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बनाना हुआ तो मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है। इस रेक्टेंगल में हम कलर वगैरह भी भर सकते हैं। देखिए यहाँ से, यानी जब हमारा इंसर्ट से ये शेप्स बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू आ जाता है, तो यहाँ से हम लोग कोई भी कलर भर सकते हैं। इसमें हम कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। देखिए ये इस पर राइट क्लिक करूँगा और ऐड टेक्स्ट पे जाऊँगा मैं, ठीक है। तो ऐड टेक्स्ट पे जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए
देखिए मैंने ये पूरा लिख के भर दिया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और भी शेप्स हम आपको बना के दिखा देते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इंसर्ट से मैं क्लिप आर्ट शेप्स पे जाता हूँ। जैसे मान लेते हैं मुझे ये बनाना है, देखिए हम बना सकते हैं। और भी हैं इसमें, आप देख सकते हैं, आपको पोस्टर बैनर में इस प्रकार की डिजाइनिंग भी मिल जाती होगी। हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर लगाना हो, और इस पर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। उसके लिए इस पर इसी शेप्स पे राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट पे जाएं, और मैं इस पर कुछ लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर इस पर कंप्यूटर, क्या लिख दिया मैंने, कंप्यूटर ट्रेनिंग। देखिए इस प्रकार से हम इस पे लिखे गए अक्षर की साइज, कलर, सब कुछ यहाँ से बदल सकते हैं। और ये सब शैडो वगैरह हमारा है तो हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। पिक्चर का भी, शेप्स का, सब कुछ बदला जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसी क्लिप आर्ट ऑप्शन से बहुत सारी आकृतियाँ हम अपने डॉक्यूमेंट में अलग टाइप की बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार का भी बना सकते हैं, इसमें भी हम यहाँ पे कलर भर दे देंगे। ऐसे ही हम लोग जो भी आकृतियाँ आपको बनानी हो आप यहाँ से बस चूज करिए और आप उसे बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम इसमें फ़ोटो भी लगा सकते हैं। फ़ोटो लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें किसी में भी हम फ़ोटो लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अगले ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा जिसका नाम है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, आर्ट में क्या होता है कि अगर हमें डायग्राम बनाना हो जाए, क्या बनाना हो जाए, डायग्राम, तो बना सकते हैं। तो चलिए मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूं जहां पे मैं डायग्राम आप लोग को बनाना बता देता हूं। तो देखिए हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। अब इसमें हम डायग्राम आपको बनाना बता देते हैं कि अब डायग्राम बनाते कैसे हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पर, और यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे डायग्राम मिल जाते हैं। जैसे ये आल में तो मतलब सभी आपको दिखा रहा है। आपको लिस्ट डायग्राम बनाना है तो यहाँ से आप लिस्टिंग ले सकते हैं। यदि आपको प्रोसेस बनाना है तो आप प्रोसेस का ले सकते हैं, जैसे आपको प्रोसेस पढ़ाया भी जाता है। तो आपको जो पसंद आता है आप उसको, जैसे मैंने लेते हैं ये प्रोसेस हमने ले लिया और ओके कर लिया। अब ये देखिए हमारे पास प्रोसेस आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे मैंने लिख दिया। प्रोसेस क्या होता है कि पहले इनपुट हो जाएगा, इनपुट, और उसके बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग। तो आप लिख देंगे तो ये ऑटोमेटिक साइज को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गया, और मैं यहाँ पर आउटपुट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटपुट। तो ये हमारा प्रोसेस का डायग्राम है, यानी हमारे कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा है जिसका नाम है डायग्राम। डायग्राम के यहाँ पे देखिए बहुत सारे मॉडल्स भी आ चुके हैं। अब जो भी पसंद आपको आता है, देखिए ये सब हमारे डायग्राम के स्टाइल हैं ये सब। तो यहाँ से हमें जैसा भी स्टाइल पसंद आता है देखिए उसको ले सकते हैं। और ये हमारे डायग्राम के लेआउट हैं, जैसा भी आपको लेआउट चाहिए, ठीक है। ये भी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से हम लोग लेआउट भी बदल सकते हैं। तो ये हमारा इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, और उसके बाद आउटपुट हो जाता है। तो ये हमारा डायग्राम है। और भी डायग्राम है इसमें, हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, जैसे ये इस डायग्राम को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। चलिए फिर अगला हम डायग्राम बना लेते हैं इसमें। जैसे मान लेते हैं साइकिल का डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा सब साइकिल है। जैसे मान लेते हैं हमें ये डायग्राम बनाना है, या फिर ये डायग्राम बनाना है साइकिल का। तो जो आपको पसंद है आप बना सकते हैं इसमें। तो मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग को यहाँ पे बीटीसी में पढ़ाया जाता था कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइकिल डायग्राम, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन का बना दिए हैं यहाँ पर। तो अगले ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। अगला हमारा ऑप्शन है चार्ट। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ पहले। चार्ट क्या होता है कि जैसे हम लोग जिस चीज़ को एक सीट में बनाए हैं, एक टेबल में बनाए हैं, उसी चीज़ को अगर जो हम लोग ग्राफ में दर्शाना चाहते हैं तो इसका हम यहाँ पे चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा
जो भी हमें चार्ट यहाँ पे पसंद आते हैं मैं उसको ले करके और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो इस प्रकार से हमारे MS वर्ड में देख सकते हैं आप लोग ये चार्ट बन के आ चुका। तो आप भी ऐसे चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और चलता हूँ अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन हमारा है दोस्तों हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट से कोई ऐसा लिंक देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर लिखा हुआ है और जो भी डॉक्यूमेंट जिस विषय में हमारा लिखा गया है उस डॉक्यूमेंट के विषय में लिखी गई चीज़ों को हम एक वीडियो, म्यूज़िक, प्रोग्राम या अन्य किसी चीज़ से हम लोग समझाना चाहते हैं तो मैं इसका यहाँ पे नीचे लिंक दे सकता हूँ कि आप जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है उस चीज़ को आप एक वीडियो के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में आप लोग देख सकते हैं। तो हाइपरलिंक से एक्चुअली होता क्या है कि जब हमें किसी वीडियो का, म्यूज़िक का, फाइल का, फोटोज़ का लिंक अपने डॉक्यूमेंट में देना होता है तो हम लोग प्रयोग करते हैं हाइपरलिंक। आप लोग जानते होंगे कि लिंक जो होती है वो उसी विंडो में ना खुल करके दूसरे एक नए विंडो में ओपन होता है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को लिंक देना दिखा देता हूँ। जैसे मैं एक वीडियो का लिंक दिखा देता हूँ, एक फोटो का भी लिंक और एक डॉक्यूमेंट का भी लिंक। मैं 3 लिंक आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ नीचे मैं सबसे पहले आपको वीडियो का लिंक देना दिखा देता हूँ, यानी वीडियो लिंक आप कैसे रखेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक करूँगा और जहाँ भी हमारे पास फाइल रहेगी मैं वहाँ पे जाऊँगा और वीडियो को यहाँ से ले लूँगा। जैसे ये हमारा वीडियो एक क्लिप है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा। अब ये देखिए वीडियो का लिंक आ गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी हम लोग अगर जो लिंक लेते हैं तो वो लिंक हमारे इस विंडो में ना खुल करके एक नए विंडो में ओपन होगा। तो हम यहाँ पर लिंक पर कीबोर्ड के साथ, देखिए आप यहाँ पे लिख रहा है कि कंट्रोल के साथ इस पर आप लिंक पर क्लिक करें। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल दबा लूँगा और यहाँ पर इस पर लेफ्ट बटन क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखिए हमसे परमिशन मांग रहा है, अब हम इसको एस कराएंगे। जैसे ही एस कराएंगे हमारा जो भी वीडियो क्लिप होगा ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वीडियो क्लिप हमारा ओपन हो चुका है और ये चल भी रहा है। तो इस प्रकार से आप कोई भी वीडियो लिंक दे सकते हैं। तो ये एक वीडियो लिंक हो गया। मैं दूसरा आपको लिंक देना बता देता हूँ। जैसे आप किसी फोटोज़ का लिंक देना चाहते हैं तो भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। देखिए मैंने हाइपर लिंक पे क्लिक किया और फोटो हमारा जहाँ भी होगा, जैसे हमारा डेस्कटॉप पे फ़ोटो है तो फ़ोटो को हम ले लेते हैं यहाँ से कोई भी। जैसे मैंने ये फ़ोटो ले लिया और ओके कर लिया। अभी हमारा फ़ोटो आ चुका है लिंक। इस पर भी हम लोग कंट्रोल के साथ क्लिक करने वाले हैं और यस कर देंगे। ये देखिए हमारा ये फ़ोटो भी ओपन होकर के आ चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग लिंक लगा सकते हैं। चलिए मैं एक डॉक्यूमेंट का भी करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ इसमें किसी डॉक्यूमेंट का लिंक हो जाए तो वो भी कर देता हूँ। यहाँ से मैं हाइपर लिंक पे क्लिक करूँगा और ये देखिए बैंकिंग लोकपाल है या लखनऊ कंप्यूटर के नाम से डॉक्यूमेंट है। मैं इसको यहाँ पे ओके करता हूँ। इसका लिंक आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे भी मैं आपको कंट्रोल पे क्लिक करूँगा और ये लिंक हमारा एस पे क्लिक करते ही खुल जाएगा। ये देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट लिंक हमने दिया है वो हमारा ओपन होकर के आ चुका है। तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर लिंक। अब हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें क्रॉस रेफरेंस के बारे में। क्रॉस रेफरेंस एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और वह डॉक्यूमेंट एक हेडिंग के अनुसार लिखी गई होती है तो उसके हेडिंग को अगर हम चाहते हैं कि उस हेडिंग के नंबर्स पर या उस हेडिंग पर क्लिक किया जाए तो हम उस लिखे गए कंटेंट पर डायरेक्टली पहुंच सके। यानी जब हमें इंडेक्स तैयार करना होता है तो हम लोग प्रयोग करते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में जैसे आप लोग बुक वगैरह में देखते होंगे कि बुक में हमारे पहले से इंडेक्स तैयार होते हैं, जैसे टॉपिक्स लिखे गए होते हैं और उस टॉपिक्स का पेज नंबर लिखा होता है। तो हमने भी देखिए यहाँ पर हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। तो हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी हेडिंग है उस हेडिंग के अनुसार आपको बताएंगे कि आप इन पे डायरेक्टली कैसे पहुंच सकते हैं। तो मैं इन सभी हेडिंग का जो है रेफरेंस मैं अपने फ्रंट पेज यानी कि यहाँ पर आपको दे दूंगा और उस पर हम क्लिक करके किस प्रकार से पहुंचते हैं वो हम आपको बता देंगे क्रॉस रेफरेंस से। तो पहले हमें क्या करना है कि पहले इस प्रकार से हमारा डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए, जो हमने बना लिया है। अब बनाने के बाद हम लोग को क्या करना है कि अपने जो बनाए गए हेडिंग होंगे उनको सेलेक्ट करना होगा, होम टैब में जाना होगा और होम टैब में आपको यहाँ पे हेडिंग मॉडल्स चूज करना होगा। ये सब आपके स्टाइल जो है वो हेडिंग है। तो हमने यहाँ पर हेडिंग कोई भी यहाँ से आपको चूज कर लेना है जो आपको पसंद आए। जैसे कि मैंने ये हेडिंग नंबर फर्स्ट ले लिया, तो हेडिंग नंबर फर्स्ट में इसको हमने अप्लाई कर लिया है।
अब हम लोग चलते हैं, इसको भी हमने सेलेक्ट किया और इसको भी हम ले लेते हैं क्या चीज़, हेडिंग में। तो इसको भी हमने हेडिंग में रख लिया है। मैं इसको भी सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी हेडिंग नंबर फर्स्ट में रख लेता हूँ। और मैंने इसको भी सेलेक्ट किया और मैं अब इसको भी हेडिंग नंबर फर्स्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे सब, तो इस प्रकार से मैंने 1 बाय 1 सभी को हेडिंग में रख लिया है। अब मैं चलता हूँ क्रॉस रेफरेंस को यहाँ पर आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ, चूंकि टेबल बनाऊंगा तो मैं टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो जिस प्रकार से मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ वैसे ही आप टेबल में भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसका अलग से आपको वीडियो दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, देख भी पाएंगे कि टेबल कैसे बना के क्रॉस रेफरेंस दिया जाता है। वो भी बड़ा ईजी होता है, टेबल में भी आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। तो मैं अलग से उसका वीडियो आपको दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा पूरा। तो मैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको आना होगा, चूंकि मैंने हेडिंग बनाया था तो आपको इसमें हेडिंग आके लेना होगा। तो ये देखिए हेडिंग मैंने क्लिक किया और जितने भी हेडिंग हमने सेलेक्ट किए थे उन सब का यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट आ चुका है। तो मैं, आप कहिए तो एक साथ में कर देता हूँ या अलग अलग करता हूँ। तो मैंने जैसे ले लिया व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। और दोबारा मैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक करूँगा। तो चलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप नीचे करके दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको नीचे भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे ले लिया मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको भी इंसर्ट कराया, क्लोज कराया। फिर यहाँ पर मैं हेडिंग ले लेता हूँ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसको, ये हमारा 3 हेडिंग आ चुका है। अगर हम सभी का यहाँ पे पेज नंबर भी देना चाहें तो पेज नंबर भी दे सकते हैं। तो पेज नंबर के लिए भी आपको आना होगा यहाँ पर और हेडिंग में आपको पेज नंबर चूज करना होगा। तो ये हमारा पेज नंबर का रहा कि आपका 2 में है और मैं इसके सामने आता हूँ, यहाँ पे भी इसमें पेज नंबर मैं आपको देना बता देता हूँ। फिर से आप क्रॉस रेफरेंस में जाइए, यहाँ पे आपको बाईं तरफ से यहाँ से आपको चूज करना रहेगा पेज नंबर और इंसर्ट करा लीजिए। तो पेज नंबर भी वो लिख करके हमें दे देगा। अब मैं हेडिंग नंबर 2 का पेज नंबर यहाँ पे दिखाना बता देता हूँ कि आप इसमें कैसे दे सकते हैं। तो मैं इस पे, आप यहाँ पे टैब से आ गया मैं नीचे इसके और मैं फिर दोबारा क्रॉस रेफरेंस पे जाऊँगा। यहाँ पे दोस्तों हेडिंग को दोबारा आपको दूसरे वाले को चूज करना और पेज नंबर यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं इंसर्ट करा दूंगा। ये देखिए पेज नंबर 3 लिख के आ गया। मैं इसका भी दे देता हूँ आपको, हेडिंग नंबर 3 का ये किस पेज पे लिखा है। तो ये हमारा क्रॉस रेफरेंस, ये आपको 3rd हेडिंग यहाँ से चूज करना है, यहाँ पे पेज नंबर होना चाहिए और इंसर्ट करा दीजिए। अब देखिए हमारा ये बता दिया है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा है पेज नंबर 2 पे। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य जो हैं हमारे पेज नंबर 3 पर हैं और प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम वो हमारा पेज नंबर 4 पर है। अगर हम इन पे डायरेक्टली पहुंचना चाहते हैं, जैसे हम किसी के भी मैटर को पढ़ना चाहते हैं, मान लेते हैं मुझे पढ़ना है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम के मैटर को, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल कीबोर्ड से प्रेस कर लूंगा। उसके पास मैं इस पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करूंगा। तो ये देखिए हमें पहुंचा दिया हेडिंग नंबर 1 पे, जो 2nd पेज पे इस समय हम लोग हैं और यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा डेफिनेशन मिल जाता है। इसी प्रकार से हमें हेडिंग नंबर 3 पे जाना है, 4th, जिस पे भी जाना रहे। मान लेते हैं मुझे 3rd वाले पे जाना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से अब कहाँ पहुँचूंगा, पेज नंबर 4 पर। तो उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएं, दोबारा इस पर क्लिक कर दें। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख यानी प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा यहाँ पे पेज आ चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग क्रॉस रेफरेंस का उपयोग करके हम डायरेक्टली किसी भी हेडिंग के मैटर पे पहुंच सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। तो हम आपको अलग से इसका वीडियो दे देंगे जहां पर आपको सारा मेंटेनेंस मिल जाएगा। चलिए अगला हम ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, हीडर एंड फूटर। हीडर एंड फूटर क्या होता है एक्चुअली, कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा कंप्लीट डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे तो कई सारे पेज भी बन चुके हैं दोस्तों। 4 पेज हमने बना दिया है। अगर आपको देखना है तो यहाँ व्यू में हम इसका थंबनेल्स ओपन कर सकते हैं। देखिए हमारे पास टोटल यहाँ पर आप देख पाएंगे कि टोटल हमने 7 पेज बना दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि 7 पेज पर यानी जितने भी पेज बने हुए हैं या हम लोग जितना भी पेज बनाए सभी पर टाइटल जो है वो एक ही हो। तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हीडर। हीडर मतलब होता है ऊपर यानी टॉप, फुटर मतलब बॉटम यानी कि नीचे। तो मैं यहाँ पर हीडर एंड फुटर पेज नंबर आपको देकर के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम हीडर पे जब क्लिक करेंगे तो यानी ऊपर हमें यहाँ पर आपको लिखने का परमिशन मिल जाता है। जैसे मैं मान लेते हैं सेंटर में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे सेंटर में मैं इस डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकता हूँ। तो डॉक्यूमेंट का टाइटल में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, आपके ऊपर है। जिस प्रकार का डॉक्यूमेंट हो वैसा ही आप यहाँ पे टाइटल मेंशन करें। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइटल अपना मेंशन कर देता हूँ लखनऊ कंप्यूटर, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे लखनऊ कंप्यूटर मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, बहुत आसान है। तो ये मैंने दे दिया ऊपर क्या, लखनऊ कंप्यूटर, देख सकते हैं। और मैं फुटर भी देना चाहता हूँ तो फुटर भी मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ से मैं फुटर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे फुटर भी मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आसानी से भानपुर, चलिए कैपिटल में इसको भी लिख देता हूँ, भानपुर रोड रुधौली बस्ती, और पिन कोड भी डाल देता हूँ 272151। अलाइजमेंट भी मैं सेंटर कर देता हूँ। तो अब मेरा ये हीडर और फुटर आप देख सकते हैं, ये टॉप पे मैंने दे दिया और ये बॉटम पे दे दिया, क्योंकि मैंने पेज को छोटा बना के रखा ताकि आपको समझ में थोड़ा ज़्यादा आए। तो मैं इसको जब दे दिया हूँ तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे ये लखनऊ कंप्यूटर एंड इंस्टीट्यूट मैंने फर्स्ट पेज पे लिखा है। अब मैं किसी भी पेज पे जाता हूँ, ये देखिए मैं सेकेंड पेज पे आया, इस पे भी हमें ये टाइटल मिल जा रहा है। मैं यहाँ पे थर्ड पे, यानी यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। आप किसी भी पेज पे जाइएगा तो आपको प्रत्येक पेज में ऊपर आपको लखनऊ कंप्यूटर मिल रहा है, नीचे भानपुर रोड रुधौली आपको मिल जा रहा है, देख सकते हैं आप। हर एक पेज पे ये लिखा हुआ आपको मिल जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं हीडर एंड फुटर। यानी हीडर एंड फुटर होता क्या है कि जब किसी विशेष टाइटल को डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पे ऐड करना हो जाए तो आप प्रयोग कर लीजिए वहाँ पर हीडर एंड फुटर का। तो अगला ऑप्शन हम देखते हैं पेज नंबर। पेज नंबर एक्चुअली है क्या कि जैसे आप देखने को पा रहे होंगे कि पेज की तो नंबरिंग हमें मिल जाती है कि कौन से पेज पे है, बट वो पेज के इनसाइड यानी अंदर लिखा नहीं होता है। तो पेज नंबर हम लिखा हुआ चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं। ये अगर आपको टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, तो आपको जहाँ भी चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके पोजीशंस भी पूछे जाते हैं, ये पोजीशंस के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा चीज़ ये भी हमसे पूछा जाता है कि बीच में चाहिए, राइट में चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेंटर का है, ये राइट का है, तो मुझे लेफ्ट का चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ लेफ्ट। अब आप देखने को पाएंगे कि आप पहला पेज है ये, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो ये कह रहा दूसरा पेज है ये, और ये क्या कह रहा तीसरा पेज है, और ये चौथा है, और ये पांचवा है। तो इस प्रकार से हम लोग पेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं, यानी हर एक पेज पे वो लिखा हुआ हमें मिल जाता है। तो अगले ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारा, तो चलिए हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद हम उसमें कुछ चीज़ें लिख भी देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एक बना लिया। देखिए अब मैं इसको छोटा बड़ा खींच करके कर सकता हूँ। ये देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स है, और मैं इसमें जो भी चीज़ें लिखना चाहता हूँ और लिख सकता हूँ। मैं इनको मिटा देता हूँ, तो मैं इसमें लिख करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने बहुत सारे पैराग्राफ लिख लिए हैं। तो ये मैंने लिख दिया लखनऊ कंप्यूटर। अब मान लेते हैं कि मुझे ये चीज़ किसी को दिखाना नहीं है, तो मैं इसको ऐसा, यानी यहाँ से कलर वगैरह भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, बॉक्स का अपना अक्षर का कभी कलर चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से शेडिंग वगैरह अभी है हमारा। ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स को हम अलग अलग स्टाइल में सेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये हमारा, इसको बोला जाता है 3D इफेक्ट है ये। तो आपको जो भी पसंद है आप वैसा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स को इस मॉडल में बना लिया है। अब इसको मैं ऐसे छोटा भी कर सकता हूँ। देखिए अब कोई गेस भी नहीं कर सकता है कि इसमें कुछ लिखा गया होगा, लेकिन जब मैं इसको ऐसे क्या करूँगा, बड़ा करूँगा, तो आपको मैटर दोबारा देखने को मिल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, यानी जिसमें टेक्स्ट को लिखा जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन था जो हमने कर लिया है। तो अगला ऑप्शन हम लोग सीखेंगे क्विक पार्ट्स। तो क्विक पार्ट्स के लिए हमने क्या किया कि पहले से कुछ डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं। तो क्विक पार्ट्स का हम उपयोग पहले समझ लेते हैं। क्विक पार्ट एक्चुअली होता क्या है कि जब हमें शॉर्टकट्स के एब्रीविएशन को जानना होता है, यानी अगर हम लोग फुल फॉर्म के एब्रीविएशन को कंप्लीटली तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, क्विक पार्ट्स का। यानी क्विक पार्ट्स का जो उपयोग होता है वो एब्रीविएशन बनाने के लिए किया जाता है, या आप जिसको बोल सकते हैं कि फुल फॉर्म के लिए उपयोग किया जाता है। तो वो कैसे करते हैं हम लोग देख लेते हैं, यानी इसका एब्रीविएशन हम आपको बना के दिखाएंगे। तो कैसे बनाएंगे हम लोग देख लेते हैं, या आप इसका शॉर्टकट्स भी, या जिसको आप लोग बोलते हैं फुल फॉर्म, वो भी आप बना सकते हैं, या स्टैंड फॉर जिसको बोला जाता है वो भी बना सकते हैं। तो आप कुछ भी बना सकते हैं इससे। तो मैं यहाँ पे एब्रीविएशन आपको दिखाता हूँ। एब्रीविएशन का मतलब होता है कि जैसे आप कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं,
और रीड ओनली मेमोरी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो यानी इसको बोला जाता है एब्रीवेशन। तो मैं इसका एब्रीवेशन बना के दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे CPU लिखेंगे और वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा प्रोसेसिंग यूनिट में, और हम रैम लिखेंगे तो किस प्रकार से चेंज हो जाएगा हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो उसको करने के लिए दोस्तों करना क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले इस कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का हमें एब्रीवेशन तैयार करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मैं जाऊंगा यहाँ पर क्विक पार्ट्स में। क्विक पार्ट्स में यहाँ पे देखिए लिखा है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखने को पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिख के आ रहा है नेम, जिसमें लिखा है सेंट्रल प्रोसेसिंग, है ना। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मैं क्या करूंगा, यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ इजिली, और अब मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा इसका एब्रीवेशन यानी कि CPU। तो मैं यहाँ पे CPU लिख देता हूँ, और CPU लिखने के बाद मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। इसी प्रकार से मैं इसको भी सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पे क्विक पार्ट्स में जाऊंगा, सेव सिलेक्शन टू गैलरीज पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हमारा यानी कि यहाँ इसको हम मिटा करके और रैम इसका शॉर्ट नेम दे देता हूँ। तो ये मैंने रैम दे दिया है, चाहे यहाँ पे आप कैपिटल दें या स्मॉल दें, कोई दिक्कत उससे होने वाला नहीं है। तो मैं इसको भी सेव करा देता हूँ, और फिर मैं इसको भी लेता हूँ और क्विक पार्ट्स और लास्ट वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने इस पर भी क्लिक कर दिया, और मैं इसके स्थान पे मैं लिख देता हूँ रोम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रोम लिख करके और ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब मान लेते हैं कि मैं इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ। अगर आप नहीं रिमूव करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिमूव कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं बिना रिमूव किए एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर नीचे, या इसको रिमूव भी कर देता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत इससे होने वाला आपको नहीं है। तो मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जैसे कि रैम। तो मैंने क्या लिखा, रैम। अब होता क्या है कि अगर मैं रैम के ऊपर यानी कर्सर को यहाँ पे बीच में लेकर आता हूँ, ठीक है। तो बीच में लाने के बाद अगर मान लेते हैं कि हमें इसका फुल फॉर्म चाहिए, रैम का पूरा नाम चाहिए, यानी डॉक्यूमेंट में आप कहीं भी रहिए, अब आपको रैम का पूरा नाम चाहिए, तो आप कर्सर यानी आप बीच में लेकर आए अल्फाबेट्स के, और यहाँ दबा दें कीबोर्ड से F3 बटन। तो आप जैसे ही F3 दबाएंगे आप देखने को पा रहे होंगे कि रैम का फुल फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। इसी प्रकार से हम लोग CPU का चाहते हैं, CPU। तो मैं कर्सर को बीच में लेकर आऊंगा और F3 दबाऊंगा, फिर से फंक्शन बटन जो होता है हमारा F3, उसको जैसे ही मैं प्रेस करता हूं, देखिए CPU जो होता है वो हमारे फुल फॉर्म में चेंज हो गया है। यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हम एब्रीवेशन लिख रहे हैं और ये हमारा पूरा नाम में चेंज हो जा रहा है। इसी प्रकार से मैं रोम को भी करके दिखा देता हूं। तो मैं यहाँ पे रोम पे क्लिक किया और कर्सर को यहाँ बीच में लाया, और मैं फिर क्या करता हूँ कि F3 बटन दबा देता हूँ। अब देखिए जो हमने यहाँ पर अभी एब्रीवेशन तैयार किया, उस एब्रीवेशन के माध्यम से हम इनके फुल फॉर्म यानी इनके पूरे नाम ले आ रहे हैं। तो ये हमारा होता है क्विक पार्ट। अगले ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है जैसे कि लिखा हुआ है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट एक्चुअली होता है क्या कि जैसे मान लेते हैं ये लिखा हुआ हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी या सेंट्रल प्रोसेसिंग, इसे हम एक 3D स्टाइल्स में अगर या हम स्टाइलिश वर्ड में हम चेंज करना चाहते हैं तो हम उसके लिए प्रयोग करते हैं वर्ड आर्ट। तो यहाँ से हम वर्ड आर्ट ले लेते हैं, कोई भी जो हमें पसंद आता है। तो ये वर्ड आर्ट मैंने ले लिया है, तो ओके करता हूँ मैं। ये देखिए इस प्रकार से हमारा आ गया। अब मैं इसको सबसे पहले इसका फॉर्मेट से इसका रैप कर देता हूँ। तो टेक्स्ट रैपिंग से मैं इसको कर देता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब इसको देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये देखिए ये हमारा वर्ड आर्ट होता है इस प्रकार से, और इसके शेप्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो आप इसको अलग अलग शेप्स वगैरह में कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप इसमें कुछ परिवर्तन भी यहाँ से एडिट टेक्स्ट के माध्यम से कर सकते हैं। आप इसमें कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये वर्ड आर्ट के मॉडल अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप बदल भी सकते हैं। यहाँ से कोई भी वर्ड आर्ट आप ले सकते हैं इस प्रकार से। तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हमारा होता है शैडो इफेक्ट। आप इफेक्ट कोई दे सकते हैं यहाँ से, आप जो भी हम लोग वर्ड आर्ट बनाए रखते हैं। ये देखिए शेप्स फिल है, आप वर्ड आर्ट में यहाँ से कलर भर सकते हैं। जो भी आपको कलर पसंद आते हैं आप वो कलर इसमें आसानी से भर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे आप कलर भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये आपके शेप्स का आउटलाइन है, आउटलाइन का जो विड्थ है वो आप बढ़ा सकते हैं। देखिए तो ये आउटलाइन है, और अगर आप आउटलाइन नहीं भी देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आउटलाइन दें या ना दें। आउटलाइन का कलर भी आप यहाँ से बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड आर्ट हमारा तैयार हो गया है। ये 3D स्टाइल है जो वर्ड आर्ट में इस प्रकार से 3D
एक्शन देता है। ये देखिए 3D किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो आपको जो पसंद आए आप वो 3D दे सकते हैं, नहीं देना है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा होता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें पिक्चर देना, ठीक है, इसका पोजीशन चेंज करना, ये चीज़ें भी होती हैं। तो आप जो भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं उनका आप बारी बारी उपयोग से आप कर सकते हैं, ठीक है। हम करेंगे एक एक, तो वीडियो बड़ा होता जा रहा है हमारा, चूंकि अभी भी बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो अगला ऑप्शन हम देखते हैं इसमें इंसर्ट में, ये हमारा वर्ड आर्ट हो चुका है। अगला ऑप्शन है हमारा है जिसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। चलिए ड्रॉप कैप क्या होता है हम उसको देख लेते हैं। चलिए हम इसके लिए नया डॉक्यूमेंट एक ले लेता हूँ और मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ। तो मैंने ये लिख दिया है इसमें, ये देखिए। अब वर्ड आर्ट होता क्या है एक्चुअली, कि जब हमें अपने डॉक्यूमेंट के फर्स्ट जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है उस अल्फ़ाबेट को हम 4 लाइन 5 लाइन के बराबर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन तक फैला सकते हैं। तो हम फैला सकते हैं यहाँ से ड्रॉप कैप। यहाँ पे देखिए 2 स्टाइल आपको मिल जाते हैं, आपको इसमें जो भी लेना है। अगर आप ड्रॉपेड ऑप्शन पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो यहाँ पे इन मार्जिन चाहिए, ठीक है, ड्रॉपेड चाहिए या इन मार्जिन, ये दोनों में से कोई एक स्टाइल आपको चूज़ करना है। यहाँ से लाइन आपको लेना है, मैक्सिमम 10 लाइन आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 8 लाइन करके दिखा देता हूँ, ओके। ये देखिए हमारा ये जो ओ है वो हमारे बदल चुका है, कितने लाइन के बराबर, पूरे के पूरे 8 लाइन के बराबर। तो इसको हम लोग बोलते क्या है, ड्रॉप कैप। अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं सिग्नेचर लाइन है। अगर आप कहीं पे भी आप जैसे मान लेते हैं ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के राइट साइड में आपको सिग्नेचर लाइन चाहिए या लेफ्ट साइड में चाहिए तो आप लेफ्ट साइड में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिग्नेचर लाइन पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। आप यहाँ पे सिग्नेचर भी आप डाल सकते हैं, जॉब वगैरह सब कुछ, और ओके कर देना है आपको। अब ये सिग्नेचर लाइन आ गया। अगर मैं वहाँ पे कोई नाम दिया होता तो जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पर आपको नाम भी मिल जाता। तो ये हमारा सिग्नेचर लाइन होता है। अगला हमारा है डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट में जिस भी स्थान पे डेट डालना हो, टाइम देना हो, वहाँ पे आप क्लिक करें अपने कर्सर को। जैसे मुझे नीचे ही देना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ डेट दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और जो मुझे पसंद आता है, जैसे मैं डेट दे देता हूँ आज का, तो ये मैंने इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया। अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा डेट यानी तारीख अपडेट होता रहे यानी बदलता रहे, वैसे वैसे ये डेट भी ऑटोमेटिक बदलता रहे। जैसे 18 तारीख है तो 18 तारीख आ गया, यानी 10वां महीना 18 तारीख 2022। कल को अगर जो मान लो 19 तारीख होता है, 20 तारीख होता है, तो ये ऑटोमेटिक बदलता रहे। तो उसके लिए आपको डेट एंड टाइम में जाना है और यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर देना है। अब ये डेट जो रहेगा वो हमारा अपने आप क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। तो हम इसमें से एक को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो एक को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया, ये देखिए अब एक बचा हुआ। तो ये अपने आप क्या होता रहेगा, ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। अगला हमारा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी अन्य प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करने का बड़ा आसान तरीका है, आप जाइए यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए, ये ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए और इसमें से आपको जो भी, जैसे मान लेते हैं बिटमैप है, तो बिटमैप का मतलब होता है कि अगर आप खोलना चाहते हैं वर्ड MS पेंट तो उस पर क्लिक करिए, वो हमारा खुल जाएगा। यहाँ पे हमें जो चीज़ें बनानी है हम इजीली तरीके से उसको बना सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने ये बना दिया और मैंने ये भी बना दिया है। अब ये चीज़ें हमें अपने डॉक्यूमेंट में ले जानी है, तो इजीली आप क्या करें, इसको बंद करें। तो ये हमारा देखिए अब पेज नंबर 2 में ये चीज़ें बन के आ चुकी हैं। तो हमने जो भी चीज़ हम बनाएंगे वो हमारे डॉक्यूमेंट में आसानी से आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, यानी दूसरे प्रोग्राम को खोल करके उसमें कुछ करना हो जाता है। ये हमारा है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है कि इसमें समीकरण हमारे पास लिख करके रखे गए हैं। तो अगर हम किसी समीकरण को लाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें और जो भी आपको समीकरण चाहिए आप उस पर बस क्लिक कर दीजिए, वो हमारा समीकरण हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाना है। तो ये हमारा समीकरण आ चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला ऑप्शन जिसका नाम है सिंबल। सिंबल क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं हमें कोई फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का या किसी अक्षर का, यानी जैसे हिंदी या अंग्रेजी का कोई अक्षर नहीं बनना है तो उनके भी हम यहाँ से ला सकते हैं अक्षर को। तो इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको जो भी लेना है ले सकते हैं। उसके अलावा आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करिए। देखिए हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर आप देखने को पा रहे होंगे, ये सब हमारे सिंबल है। और यहाँ पे आप नीचे देखिए रिसेंटली मतलब जो तत्कालिक यूज किए गए सिंबल होते हैं यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटा है, अल्फा है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं, आप ले सकते हैं कोई भी। जैसे मान लेते हैं हमें अल्फा चाहिए तो मैंने अल्फा इंसर्ट कर लिया। अब सपोज दैट कि अल्फा को मुझे बार बार लेना है, बार बार लिखना होता है, तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट्स का भी विकल्प दिया गया। शॉर्टकट्स पे क्लिक करें
और आपको जो भी शॉर्टकट्स बनाने हैं उसको बना सकते हैं यहाँ पे। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने बना लिया है यहाँ पर जी के नाम से इसका शॉर्टकट्स। तो असाइन किया और क्लोज कर लिया। अब मैं कहीं भी रहूँ कभी भी और मुझे अल्फ़ा की आवश्यकता है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये देखिए मैंने जी दबाया तो अल्फ़ा आ रहा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी मैं जितनी बार दबाऊंगा उतनी बार क्या आएगा, ये हमारा अल्फ़ा। तो इस प्रकार से हमने ये आपके इंसर्ट टैब को कंप्लीट बता दिया है, मैंने आपको दिखा दिया एक एक करके। और दूसरी चीज़ मैंने देखा कि जैसे समय जो होता है वीडियो का कंटेंट बताने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, तो इस नाते वीडियो भी बड़ा हो चुका है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन है जिसको मैंने जल्दी में बताया वो आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसे हमें कमेंट करके दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका अलग से आपको वीडियो बना के दे देंगे। और यदि आप हमारे ऑफलाइन कक्षा में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, तो आप वीडियो देख के आइए, हम आपको क्लास में जो भी चीज़ें आपकी जो भी डाउट्स हैं, वैसे तो आपको सारे डाउट्स वहाँ क्लियर करा जाते हैं, फिर भी अगर आपको कोई और डाउट्स है तो आप उस डाउट्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं, यानी आपको उसको दोबारा हम पढ़ा देंगे, बता देंगे प्रैक्टिकल पे, कंप्यूटर पे। तो यदि आप ऑफलाइन में हैं तो वीडियो देख के ज़रूर आइए और हम आपको वहाँ पे सारा का सारा कंटेंट जो है, जो भी आपको नहीं समझ में आया उसको हम बता देंगे। तो मैं अब इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे क्लोज करता हूँ, चूँकि वीडियो भी बहुत बड़ा हो चुका है। वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो तो आप उसे ज़रूर करें और मैं वीडियो को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। जय हिंद।